जनपद मिर्जापुर के अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डॉक्टर कुबेर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं और 26 जनवरी को लेके जबरदस्त तमाम छात्र छात्राएं आज अति उत्साहित भी हैं और कॉलेज प्रशासन छात्रों के अंदर राष्ट्रभक्ति किस तरीके से जागृत हो इसके लिए भी निरंतर प्रयत्नशील दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अ, विद्यालय के संरक्षक नागेश सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस पर। कैसा देखते हैं कि आज के गणतंत्र दिवस पर हमारे तरफ से, हमारे विद्यालय के परिवार तरफ से आपको सादर अभिनंदन है, स्वागत है। जी, जिस तरीके से आज माहौल है, आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है छात्रों को ख़ास तौर पे ये जानना कि क्या है एक्चुअल में गणतंत्र दिवस और इसका महत्व क्या है? देखिए, बच्चों से भी हमने कहा गणतंत्र, गण माने जनता और तंत्र माने शासन, जनता का शासन, लोकतंत्र जो है ही गणतंत्र है। ये गणतंत्र 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। ये बड़ी दुरूह आज़ादी के बाद 400 साल के गुलामी के बाद हमको ये आज़ादी मिली जो है। अब आज़ादी मिलने के बाद ये 75वां वर्ष है आज गणतंत्र दिवस का। ये अमृत काल का भी समय है। इसमें अब हम गणतंत्र के साथ, आज़ादी के साथ ठीक है अंग्रेज़ों का विरोध किए, पर अब देश के विकास की तरफ, जो इस समय तेज़ी से देश का विकास हो रहा है, भारत का जो है जी देशों का भी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ, जी देशों का जो है। बड़े-बड़े जो देश हमारे देश को नागों, सपेरों का देश कहते थे, भूत-प्रेत चीज़ के जानने कहते थे, वो आज हमारे यहाँ आकर के हमारे जिलों में घूमे, देखे, वो प्रतिष्ठा बढ़ गई। कश्मीर जैसा मुद्दा 370 जो लोग कहते थे कि ये होगा तो आग लग जाएगी देश में। ये कभी संभव नहीं हो सकता। आज दूर हो गई, आज वहाँ 4 साल से अमन-चैन है। तो बच्चे पढ़ें-लिखें, इस देश के में इस सरकार ने, मैं किसी राजनीतिक पार्टी या चीज़ से नहीं कर रहा हूँ, पर इस सरकार ने जो मोदी सरकार है, इन्होंने बच्चों को, जो हमारे यहाँ इतने गरीब बच्चे हैं, कम से कम 800 बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट और ये सब चीज़ मिला। ये बच्चे पहली बार मोबाइल देख कर के खुश हुए पढ़ने के लिए चीज़ की। इसमें से 2-4 बच्चों ने टॉप किया, आगे जो गए जो है, 2-3 लेक्चरर हो गए जो है। तो ये सरकार की 4 साल में बहुत सुविधाएँ हैं और सबको मौका है कि आगे बढ़ें लोग, हर्षोल्लासित हो। गणतंत्र तब होगा जब लोग एक तंत्र के एक साथ होकर के आगे बढ़ेंगे। और इसी समय भगवान श्री राम के विग्रह का स्थापना हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट, क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दे करके जो है बहुत बड़ी चीज़ किया कि देश के भी एक बहुत बड़े विवाद को खत्म कर दिया। और ये संभव नहीं था, अगर ये माननीय मोदी जी और योगी जी न होते तो ये मंदिर बनना तो संभव नहीं था, जो हमारी भी 58 साल की उम्र है, बचपन से जो मैं देख रहा हूँ। ये इतना कोशिश करके रात-दिन दौड़ करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी धर्म की बात नहीं है, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, मैं हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, किसी पार्टी का व्यक्तिगत नहीं हूँ, और जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लोहिया जो समाजवाद के पुरोधा थे, वो भी कहते थे कि राजनीति और धर्म जो एक सिक्के के 2 पहलू। चित्रकूट में वो रामायण रामायण मेला लगवाते थे जो, और कहते थे कि इसमें मैं राम को खोजता हूँ, राम जो व्यक्ति अंतिम व्यक्ति है। तो मोदी जी ने अंतिम व्यक्ति के लिए, जो कोरोना काल में जब भीषण जो है त्रासदी थी, भोजन के लिए चीज़ कर रहे थे, हमारे कॉलेज में शनिवार को हमारा कटिंग प्लांट है, वहाँ पर बाटी चोखा लगता था, 2-2 3-3 सौ लोग आते थे। जब राशन बँटना शुरू हुआ, तो काफ़ी लोगों को भोजन मिला। तो अब क्या चाहिए? आवास देखिए लोगों को मिल रहा है। रास्ते जो है, जो इतना जाम लग जाता था कि भाईपुर से निकलने के बाद रात में 2 ढाई घंटा लग जाता था लंका पहुँचने में। आज मैं 35 मिनट में पहुँच जाता हूँ, 4 लेन बन गई जो है। कहीं एक जाम के सिस्टम नहीं है। ठीक है। नागेश जी, चूँकि आप पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल भरपूर दिखाई दे रहे हैं। आज भी तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि चाहे अयोध्या में मंदिर निर्माण, विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर या काशी में जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जिस तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, उसी दिशा में नई शिक्षा नीति कितना प्रभावशाली है या दोनों का समन्वय कैसे चल पाएगा? क्या लगता है कि इससे विकसित भारत बनने में सहूलियत मिलेगी? देखिए, नई शिक्षा नीति में विज्ञान प्रौद्योगिकी, जहाँ हम बाहर से हथियार खरीदते थे, आज वहाँ 50% जहाज, हथियार सब हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। शिक्षा के जगत में जो है, केवल कुछ 2-4 लोगों के बारे में ही हम जानते थे। अब हमारे आप अमृत काल में देखे होंगे कि हम लोग रेडियो पर हर जगह सुने, जिनके बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, देश के विकास के बारे में, किसी के बारे में हम जानते नहीं थे जो। बताइए, पीसीएस की परीक्षा 3 महीने में निर्णय आ गया जो, नहीं साल-साल भर अटका रहता था। तो शिक्षा का जो बदलाव हुआ है, धीरे-धीरे उसका असर होगा जो। ये सरकार 10 से 15 साल, 5 साल रहेगी, तब महसूस होगा कि नहीं जी क्या काम हो रहा है। हर चीज़ पर, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अस्पताल हो, हर जगह विकास हो रहा है। बनारस में देखिए कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया, जो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया। 2000 बेड बढ़ गए जो है, माने ट्रॉमा सेंटर में बना दिया गया। यही दिक्कत, हम जाते हैं वहाँ बिहार के जो है बाबा बैजनाथ धाम के बगल में।
वहाँ बहुत बड़ा जंगल में एम्स बन गया, आज हज़ारों दुकानें बन गई। तो इससे तो विकास हो ही रहा है ना, चीज़ हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है और जो बच्चों को भी आपसे मैंने बताया कि लैपटॉप ये चीज़ बँट रहा है, तो धीरे-धीरे कहाँ मिलता था किसी को? तो चीज़ कोशिश हो रहा है। तो अ, ये प्रतीत होता है कि 2024 में अगर इसी सरकार की पुनरावृत्ति होती है तो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, क्या वो संभव हो पाएगा? निश्चित है, अगर ये सरकार बनी, मोदी जी की अगुवाई में जौन हो और ईश्वर चाहेंगे तो बनना चाहिए जौन हो। पर भविष्य के बारे में तो एक बार वेद व्यास से माता सतवती ने पूछा कि बेटे हस्तिनापुर का भविष्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि माते भविष्य तो भगवान बता सकता है। इस नाते मैं भविष्य की तो गणना नहीं बता सकता। पर अगर ये लोग आए, जो वर्तमान स्थिति है, तो देश का उत्तरोत्तर विकास होगा जौन है। सब लोग प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। माँ भगवती से हमारी यही माँ विंध्यवासिनी से है। ठीक है, चूँकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं जो है अधिवक्ता भी हैं। चूँकि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में आपने बढ़-चढ़ के हिस्सा भी लिया था, तमाम इलाके के लोग आपको राष्ट्रभक्त के रूप में जानते हैं। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन जो है, वो कितना प्रभावशाली साबित हो सकता है एनडीए के खिलाफ? विपक्ष को पहले अपनी रवैया बदलनी होगी। आज जो है वो खुद एक नहीं है। ममता जी कह रही हैं कि जो है हम अकेले लड़ेंगे। आप पंजाब में कह रहा है कि अकेले लड़ेंगे जो है। और दूसरी चीज़ कि वो स्टालिन वहाँ उनके मंत्री कह रहे हैं कि जो है नरक के समान है। भगवान राम जो है जो अब चीज़ है तो ये कहाँ समाज नहीं देख रहा है। ये हर व्यक्ति समझ रहा है। हम किसी व्यक्तिगत पार्टी से बात नहीं है। अगर मोदी जी काम नेहरू जी काम किए थे, नेहरू जी थे प्रधानमंत्री तो हम उनका जय बोलते हैं जो। तो मोदी जी जब काम कह रहे हैं तो उसको कहने में क्या हर्ज है? आप अपनी बताइए विशेषता कि आप क्या करेंगे जो? आप कैसे सरकार बनाएँगे, क्या सुविधा देंगे जो? तो विपक्ष जो है तो अपने में खुद ही एकजुट नहीं है, क्या मुकाबला कर पाएगा? बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो निश्चित रूप से तमाम लोगों के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव भी इस गणतंत्र दिवस पर काफ़ी चर्चा बना रहा। फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प है कि जो बच्चे हैं, जो शिक्षा है, वो अपने राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र को जो है संवैधानिक रूप से मजबूत बनाने के पीछे किन हस्तियों का हाथ रहा है, आज वो काफ़ी शिक्षित होते दिखाई दे रहे हैं। 26 जनवरी 2024 का आज का वो दिन जनपद मिर्ज़ापुर के लिए जबरदस्त उत्साह का दिन दिखाई दे रहा है। जनपद मिर्ज़ापुर के भाईपुर स्थित श्री कुबेर सिंह महाविद्यालय में हम इस वक़्त मौजूद हैं और जिस तरीके से पूर्व राज्य मंत्री के द्वारा इस वक़्त वो मंच पर बोलने की प्रक्रिया जारी है। तमाम छात्रों को छात्राओं को इस बात के लिए वो संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान, भारतवर्ष अपने आज़ादी और अपने संविधान को लेके जो तत्परता दिखाया, संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। विद्यालय प्रांगण में कुबेर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस प्रांगण में आज छात्रों को भी राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत करते तमाम वक्ताओं को आसानी से सुना और देखा जा सकता है। फिलहाल श्री कुबेर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संरक्षक नागेश सिंह जी ने भी विशेष प्रशिक्षण यहाँ के तमाम अध्यक्ष रत्न छात्रों को देते दिखाई दे रहे हैं। सबकी मंशा यही है कि संपूर्ण विश्व में भारत की एकता और अखंडता तो कायम रहनी ही चाहिए, लेकिन निरंतर उत्तरोत्तर अपनी मजबूती और अपनी साख के लिए भी वृद्धि दर्ज होती रहनी चाहिए। चाहे वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की वृद्धि की बात हो या संपूर्ण भारतवासी के अंदर राष्ट्रभक्ति का कैसे इजाफा हो, इसके लिए भी विद्यालय प्रशासन निरंतर प्रयत्नशील दिखाई दे रहा है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। हमको आज़ादी मिली है। 15 अगस्त आप लोग नहीं जानते होंगे कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण क्यों होता है। 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया जाता, ध्वजारोहण होता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली और हमारे संविधान निर्माता जो है में हुआ कि उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, आप वो जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय का हमारा गवर्नर जनरल था, जो राष्ट्रपति की जगह पर गवर्नर जनरल होता था। तो वह झंडा फहराएंगे। फिर हमारी संविधान समिति ने कहा कि नहीं, हमारे भारतवर्ष का कोई होना चाहिए जो हमारा सेवक हो, प्रधान सेवक हो। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधान सेवक के रूप में चुना गया और उन्होंने जनता को, जैसे आज हमारे यहाँ लोगों ने झंडा को खींच के किया, नहीं, ये झंडा को फहराया गया। इसके पहले हमारा कोई झंडा नहीं था। हम जो है विदेशियों का गाना गाते थे। उस समय पंचम राज जॉर्ज जो इंग्लैंड में बैठता था, तो उस समय गाना था जो है, मार साहब आज नहीं आए हैं, वो बताते थे बचपन में कि पंचम जॉर्ज नरेश का झंडा लहर रहा था।
हम अपना गाना भी नहीं गा सकते थे, अपना झंडा नहीं लहरा सकते थे। विदेश में पहली बार मैडम मोकामा ने जो है अपनी साड़ी फाड़ करके जो है, उसमें भी महिलाओं की भूमिका रही जो है, उन्होंने पहली बार झंडा फहराया। डॉक्टर साहब आपको उनके बारे में विस्तृत बारे में बताएंगे मोकामा के बारे में जो। तो ये